मैं डॉक्टर बी.डी. रावत, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, एसआरबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई, दौसा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतक के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। शुरुआत हम करते हैं। श्लोक है, जिस श्लोक का जो प्रसंग है वो ये है कि इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने अपनी रचना का उद्देश्य बताते हुए बताया गया है कि शहरी जनों का अभाव होने से सुभाषित का अवसर क्षीण हो जाता है, अर्थात जो है इस संसार में गुण ग्राहकों का अभाव है, उसको जो श्लोक के रूप में अभिव्यक्त किया है। श्लोक है, बोद्धर मत्सरग्रस्ता प्रभव स्मय दूषिता अबोधो उपतस्तान्य जीर्णम अंगे सुभाषितम। इसका जो पदच्छेद है वो इस प्रकार है, बोद्धर मत्सरग्रस्ता प्रभव स्मय दूषिता अबोध उपतस्थ अन्य जीर्णम अंगे सुभाषितम। अन्वय है, बोद्धर मत्सरग्रस्ता प्रभव स्मय दूषिता अन्य च अबोधोपतः संति सुभाषितम अंगे जीर्णम। कवि की पीड़ा वो किस प्रकार वो बता रहे हैं कि बोद्धर है, अर्थात जो अच्छी तरह समझने वाले व्यक्ति हैं, जो विद्वान पुरुष हैं, वो मत्सरग्रस्ता, वो द्वेष ईर्ष्या से या अपने ज्वेलसी भावना से ग्रसित हैं। प्रभव और स्वामी जो लोग हैं, जो प्रभावशाली जो लोग हैं, अधिकारी जो लोग हैं, वो स्मय दूषिता, वो बड़े घमंड से मलिन हैं, घमंड से चूर हैं, वो उनको बहुत अपने आप पे बहुत प्राउड है। अन्य चे और अन्य जो सामान्य लोग जो बचे हुए हैं वो अबोधो उपहता, वो अबोध से उपहत है, अर्थात अज्ञान से पीड़ित हैं। सुभाषित, इसलिए कवि कह रहे हैं कि जो अच्छी बातें हैं, सुभाषित या सदउक्तियाँ जो है वो अंग में, यानी जो व्यक्ति कहना चाह रहा है उसके मुख में जो जीर्ण हो करके बाहर निकलने में असमर्थ हैं, यानी वो अंदर ही अंदर जीर्ण हो रहे हैं, मुख में ही समाप्त हो रहे हैं। इस प्रकार इस श्लोक को जो है, इस श्लोक के माध्यम से कवि ये कहना चाह रही है कि ये श्लोक जो है इस संसार में गुणों को ग्रहण करने वालों का बहुत ही अभाव है। इस श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है एवं अनुष्टुप छंद है। दूसरा जो श्लोक है वो आगे कहा है कवि ने, अपूर्ण ज्ञान कष्टकारी होता है। अपूर्ण ज्ञान किस प्रकार कष्टकारी है वो बता रहे हैं। अज्ञे सुखम आराध्य सुख तरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति। इसका पदच्छेद है, अज्ञे सुखम आराध्य सुख तरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति। ये कह रहे हैं, इसमें जो है ये कहा कि अपूर्ण ज्ञान किस प्रकार कष्टकारी होता है। इस श्लोक का अन्वय है, अज्ञ सुखम आराध्य विशेषज्ञ सुखतरम आराध्य थे किंतु ब्रह्मापि ज्ञान लव दुर्विदग्धम तम नरम न रंजयति। ये कहना चाह रहे हैं कभी कि अज्ञ अर्थात जो मूर्ख मनुष्य अज्ञानी हैं, उनको जो है सुखम बड़े आसानी से सरलता से आराध्य यानी समझाया जा सकता है। जो मूर्ख मनुष्य हैं उनको बड़ी आसानी से बड़े सरल तरीके से समझाया जा सकता है। विशेषज्ञ सुखतरम आराध्य थे, और जो विशेषज्ञ हैं, जो अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, यानी जो विद्वान लोग हैं, वो जो है उनको और भी आसानी से सुखतरम और भी आसानी से समझाया जा सकता है। ये कंपैरेटिव डिग्री, जिस प्रकार इंग्लिश में 3 डिग्रियाँ होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, वैसे सुखतर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री, यानी उससे और आसानी से समझाया जा सकता है, संतुष्ट किया जा सकता है। किंतु ज्ञान लव दुर्विदग्धम, परंतु अल्प ज्ञान से, ज्ञान लव थोड़े से लेस मात्र ज्ञान से गर्वित, तम नरम उस व्यक्ति को, उस मूर्ख व्यक्ति को ब्रह्मापि न रंजयति, ब्रह्मा भी जिसने सृष्टि का निर्माण किया है वो भी जो है प्रसन्न नहीं कर सकता। इस प्रकार जो है इस श्लोक में आर्य छंद है, और आर्य छंद का जो लक्षण इस प्रकार है, यस्या पादे प्रथमे 12 मात्रात् तृतीयेपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। इस प्रकार ये श्लोक है। इस श्लोक में इसमें 3 तरह के लोग बताए हैं, मूर्ख, विद्वान और अल्पज्ञानी घमंडी। इसमें अल्पज्ञानी को
असमाधेय बताया गया है, अर्थात उसको कोई भी नहीं समझा सकता है। मूर्ख जन का दुराग्रह। प्रसह्य मणिमुद्रेत मकर मंत्र दृष्टांतरात समुद्रपि संतरेत प्रचलत उर्मी मालाकुलम भुजंगपि कोपितम शिरसि पुष्पवद धारियेत न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। जो ये कह रहे हैं कि मूर्ख जन किस प्रकार मूर्ख जनों का दुराग्रह है, वो बता रहे हैं कवि कि इसका पदच्छेद है प्रसह्य मणिम उद्धरेत मकर वक्त दृष्टांतरात समुद्रम अपि संतरेत प्रचलत उर्मी माला कुलम भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पोद्धारियेत न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। इस प्रकार ये कह रहे हैं। इसमें जो है अन्वय है मकर वक्त दृष्टांतरात मणिम प्रसह्य उदरेत प्रचलत उर्मी मालाकुलम समुद्रम अपि संतरेत कोपिदम भुजंगम अपि पुष्पवत शिरसि धारियेत तू प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधयेत। कवि ये कहना चाह रहे हैं कि मकर वक्त दृष्टांतरात, मकर का अर्थ यहाँ पे है मगरमच्छ से है। मगरमच्छ के वक्त यानी मुंह से, मगरमच्छ के मुंह से वक्त दृष्टांतरात उसकी दाढ़ों के बीच में से, दृष्टांत का मतलब है दाढ़, जो दाढ़ है उनके अंतरात अर्थात उनके मध्य से, मगरमच्छ के मुंह के जो दाढ़ है, दाढ़े हैं, उन दाढ़ों के बीच में मणिम प्रसयम उद्रेत, मणि को व्यक्ति प्रसह्य अर्थात बलपूर्वक अपनी ताकत से उद्रेत निकाल ले। प्रचलित उर्मी माला कुलम उड़ती हुई चंचल लहरों से व्याप्त समुद्रम अपि समुद्र को भी संतरित वो व्यक्ति पार कर ले। कोपितम और क्रोधित हुए बहुत अधिक क्रोधित भुजंगम अपि सर्प को भी पुष्पवत शिरसि धारित फूलों की माला की तरह सिर में धारण कर ले। तू किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम, परंतु दुराग्रह से ग्रस्त मूर्ख व्यक्ति के मन को प्रतिनिविष्ट यानी दुराग्रह से, जिस मूर्ख व्यक्ति का मन जो है दुराग्रह से ग्रसित है, ऐसे उस व्यक्ति के मन को न आराधित व्यक्ति कभी भी प्रसन्न जो है उसको प्रसन्न नहीं कर सकता, उसको मना नहीं सकता। इस श्लोक में दुराग्रही व्यक्ति द्वारा, दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति द्वारा अपनी हट न छोड़ने का वर्णन किया है। ये कह रहे हैं कि व्यक्ति असंभव से असंभव काम कर सकता है, परंतु दुराग्रही व्यक्ति के जो है उसको कभी भी वो प्रसन्न नहीं कर सकता। जैसे कि मगरमच्छ के दाढ़ों के बीच में से मणि कोई निकाल नहीं सकता, परंतु व्यक्ति प्रयास करे तो बलपूर्वक उसके मुंह से मणि निकाल सकता है। और प्रचलित उर्मी माला कुलम, और जो समुद्र में उड़ती हुई चंचल लहरें हैं, उन जो लहरें तरंग हैं उनसे व्याप्त समुद्र को भी व्यक्ति जो है इच्छा शक्ति हो तो वो तैर करके पार कर सकता है, उसको पार कर ले। और जो कोपितम भुजंगम अपि, और ऐसा सर्प जो बड़ा गुस्से से लाल हो रहा हो, उस सर्प को भी व्यक्ति प्रयास करे तो पुष्पवत फूलों की माला की तरह शिरसि धारित अपने सिर में धारण कर सकता है। परंतु मूर्ख जन जो व्यक्ति है, दुराग्रह से ग्रस्त जो व्यक्ति है, उसके मन को कभी प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जो है इसमें दुराग्रही व्यक्ति के हट का वर्णन किया गया है। अग्रिम जो श्लोक है वो आगे इसी के क्रम में आगे कहा है। इसमें मूर्ख व्यक्ति दुराग्रह का फिर स्वभाव का वर्णन किया गया है। आगे श्लोक है लभेत सिक्तासु तैलम अपि यत्नतः पीड्यन प्रवेच्य मृगतृष्णिकासु सलिलम पिपासार्दितः कदाचित अपि पर्यटन शस्य विषाणम आसादयेत न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। ये कह रहे हैं इसमें जो पदच्छेद है वो है लभेत सिक्तासु तैलम अपि यत्नतः पीड्यन पिबेत च मृगतृष्णिकासु सलिलम पिपासार्दितः कदाचित अपि पर्यटन शस्य विषाणम आसादयेत न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। अन्वय इसका यत्नतः पीड्यन सिकतासु अपि तैलम लभेत पिपासार्दितः च मृगतृष्णिकासु सलिलम पिबेत पर्यटन कदाचित शस्य विषाणम अपि आसादयेत तू प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधयेत। किस प्रकार का दुराग्रही व्यक्ति के स्वभाव का इस श्लोक में वर्णन किया गया है। यत्नतः, देखिए व्यक्ति अगर प्रयास करे तो यत्नतः प्रयत्न से पीड़ियन पीड़ा पहुंचाता हुआ, दबाता हुआ, सिकतासु अपि जो सिकता कहते बालू रेत,
जैसे जो गांव में मिलती है बालू रेत, उस को सिक्तासु उस रेत में भी तैलम लभेत, तेल को प्राप्त कर सकता है। च और पिपासार्दित है, और प्यास से पीड़ित हुआ, मृग तृष्णिकासु, मृग तृष्णिकाओं में भी, मृग मरीचिकाओं में भी सलिलम पिबेत, पानी व्यक्ति पी सकता है। पर्यटन, और जो पर्यटन अर्थात घूमते हुए, कदाचित शश विषाणम अपि, कभी ऐसा हो घूमता हुआ कभी ऐसा हो कि शश विषाणम, खरगोश के सींग को भी, शश कहते हैं खरगोश, विषाणम सींग को भी आसादेत प्राप्त कर ले, किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम, परंतु दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के मन को न आराधित व्यक्ति कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता। इन श्लोकों के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि व्यक्ति चाहे तो असंभव से असंभव, इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल वर्क कर सकता है, परंतु दुराग्रही व्यक्ति के मन को कभी प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इन श्लोकों का यही भाव है, कवि यही कहना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।